अपने कंप्यूटर स्क्रीन की मंद रोशनी में शंकर की निराशा एक भटकते हुए जीवन का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। एक अचानक घंटी चुप्पी को चीरती है। शंकर की आंखों में जिज्ञासा की चिंगारी जलाती है, क्योंकि उसके फोन स्क्रीन पर मुक्ति का एक मौका झिलमिलाता है। कथावाचक घोषणा करता है, एक रिश्तेदार फोन कर रहा है, सिंगापुर में एक आशाजनक नौकरी का अवसर दे रहा है। शंकर के जवाब देते ही उम्मीद की लहर दौड़ पड़ती है। उसे विश्वास होता है कि शायद उसकी किस्मत आखिरकार बदल गई है। एक भारी सुरक्षा वाले कंबोडियाई परिसर के हृदय में शंकर को अपनी कैद की भयावह वास्तविकता का एहसास होता है। ऑनलाइन घोटालों की अंधेरी दुनिया में धकेले जाने पर शंकर अवज्ञा के क्रूर परिणामों का गवाह बनता है। यातना के बीच शंकर को अपने परिवार के विचारों में सांत्वना मिलती है, जो आशा की एक चिंगारी और स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा को प्रज्वलित करती है। चुपचाप वह प्यार और अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने के एक उग्र संकल्प से प्रेरित होकर एक साहसी भागने की योजना बनाना शुरू कर देता है। रात के अंधेरे में शंकर और उसके साथी परिसर से निकले और अपनी निराशाजनक भागने की शुरुआत करते हुए घने जंगल में कूद पड़े। गार्डों द्वारा लगातार पीछा किए जाने पर शंकर अपने साथियों से अलग होने का पीड़ादायक फैसला लेता है। उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा है। एक हताश आशा से प्रेरित होकर शंकर अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश करता है। फिरौती की गुहार पर सब कुछ दांव पर लगा देता है। सूर्य के प्रकाश की गर्म चमक में नहाए हुए शंकर और उसकी पत्नी फिर से मिलते हैं। उनके चेहरे राहत और गहरी कृतज्ञता से भरे हुए हैं। नए संकल्प से प्रेरित होकर शंकर एजेंटों को न्याय के कटघरे में लाने का इरादा घोषित करता है। हलचल भरे भारतीय पुलिस स्टेशन के अंदर शंकर का घोटाले का पर्दाफाश करने का साहसी फैसला त्वरित कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू करता है। अटल संकल्प के साथ शंकर धोखाधड़ी वाले निवेशों और भ्रामक प्रथाओं को उजागर करते हैं, जिसमें राजेश और उसके सहयोगियों को मास्टरमाइंड बताते हैं। शंकर की जानकारी पर पुलिस के तेजी से कार्रवाई करने पर कथावाचक की आवाज गूंजती है, जिससे राजेश और उसके साथियों की गिरफ्तारी का पता चलता है। शंकर अब आशा की किरण अपनी कहानी साझा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि दूसरों को धोखे के चंगुल से बचाएंगे।